हमारे माशरे में यही बोलते हैं कि लड़की आगे ना बढ़े, खास तौर पर वो लड़की जो तलाकशुदा हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे रोकना चाहा, यहाँ तक कि बुरी बुरी बातें भी मुझे बोले, गालियाँ भी दी, बहुत सारी मसले मसाइल मैंने पेश किए, लेकिन मैं फिर भी डटी रही। मैंने कहा मैं अपना करियर बनाऊँगी। मैं सुमैया रफ़ीक बलोच हूँ। मैं बॉक्सिंग की नेशनल कोच हूँ अभी, और मैं कोऑर्डिनेटिंग भी करती हूँ बच्चियों की और बच्चों की। और इसके अलावा मैंने खुद भी पहले फ़ाइटें कर चुकी हूँ मैं भी, और मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को अभी ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। मैं ऑल सिंध की डिवीज़नल कोच बन चुकी हूँ अभी बॉक्सिंग में। जब मैं पहले बॉक्सिंग के फील्ड के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं थे। मेरी जो दो सिस्टर थी, गोहर ताज और समिया बलोच, वो बॉक्सर थे, नेशनल प्लेयर थे। उनको मैंने देख के मुझे अप्रिशिएट हुआ। तो उस टाइम तो मैं ऐसी लड़की थी जैसे डरपोक टाइप, इनोसेंट टाइप, डल रहती थी हर चीज़ में। मतलब मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती थी। मुझे पता ही नहीं था बॉक्सिंग क्या होता है, बॉक्सिंग की दुनिया क्या है, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। स्पोर्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था इन बारों में। तो इसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे पुश किया। मैं आउट ऑफ कंट्री में थी, मैरिड थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरी डिवोर्स हो गया। तो मैं बहुत उस टाइम डल रहती थी, परेशान हुआ करती थी। तो इसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे पुश किया आगे। मेरी सिस्टर और मेरे फादर ने मुझे पुश किया। हालांकि यहाँ तक कि मेरे फैमिली में काफ़ी ऐसे लोग थे जो राज़ी नहीं थे मैं फील्ड चूज़ करूँ। पहले तो मेरा वेट 72 kg था। फिर इसके बाद मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना वेट लूज़ किया। वेट लूज़ करने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता बॉक्सिंग का फील्ड स्टार्ट किया। सीनियर जूनियर लेवल तक मैं पहुंच गई। जूनियर लेवल मैंने खेला, फिर इसके बाद यूथ लेवल, फिर सीनियर लेवल में आ गई मैं। शुक्र अल्लाह का, अभी मैं नेशनल की कोच बन चुकी हूँ। पहले जो मैं थी, शादी से पहले की बातें, उस टाइम में ऐसी थी, मतलब इनोसेंट टाइप की, रोने वाली, खामोश रहने वाली। जो मुझे कुछ बोलता था या कुछ बोलती थी, मैं रोने लग जाती थी। ऐसे मेरा हाल था। शादी हुआ इसके बाद, तब भी मैं यही हाल में सिचुएशन में गुजर रही थी। डरती थी बहुत ज़्यादा, पागल टाइप की थी, समझ नहीं आता था कुछ। मुझे कुछ बोलता था, बस मैं उसकी बातों में आ जाती थी। लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग का फील्ड स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे दिमाग में गुस्सा चढ़ गया। मैं गुस्से में आई, मैं मतलब नफ़रत के लेवल तक आ गई। फिर मैंने अपने जो जितना भी गुस्सा था, जितने भी पंचेस थे, वो मैंने अपने पंचिंग बैग के ऊपर उतारा। जब मैं फ़ाइट के लिए विंग पे आती थी तो मैं बॉक्सर के ऊपर उतारती थी। जितना भी मेरा गुस्सा हुआ करता था, जो मेरा फास्ट के हवाले से कुछ भी, मैं अपने पंचिंग बैग के ऊपर उतारती। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ मिले। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं। पहले तो बात यही, बच्चे यहाँ के कोई भी रिच फैमिली की नहीं है, सब पुअर फैमिली के लियारी के ही बच्चे हैं। तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ में फैसिलिटीज़ नहीं है, खाना पीना और पैसे वगैरह चीज़ें। बच्चियों को ये सब चीज़ें मिलने चाहिए, किड्स, वो ट्रैक सूट वगैरह, ये सब चीज़ें। किट नहीं है उनके पास, कुछ बच्चों के, कुछ के पास बूट शूज़ वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ जो वॉशरूम्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की, वो इक्वल तो नहीं है, सेम ही है। लेकिन जो हमारे फ़ाइटों के टाइम गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ वॉशरूम में जाती हैं। वो जो बॉयज़ होते हैं वो बैक साइड पे, ककर ग्राउंड के एक बैक साइड पे रास्ता है, जो छोटा सा गली बना हुआ है, वहीं पे लड़के हमारे जाते हैं ट्रेनिंग के, फ़ाइट के लिए। वहीं पे मतलब किट करते हैं, वहीं से तैयार होके आते हैं। और सेम टाइम अगर लड़कों को अगर वॉशरूम जाना होता है तो लड़कियों को हम बाकायदा बोलते हैं, आप लोग साइड पे हो जाओ, लड़कों को वॉशरूम जाना है। आजकल का जो दौर है, आजकल जो सिचुएशन चल रहा है हमारे एरियाज़ में, लड़कियों के ऊपर मसले आ रहे हैं, हैरेसमेंट के हो रहे हैं लड़कियों के साथ। तो ये बॉक्सिंग सेल्फ डिफेंस इस वजह से लड़की को दे रही है कि लड़की को सिर्फ नहीं, लड़कों को भी दे रही है, ताकि वो अपने लिए फ़ाइट कर सकें आगे और डर सकें। मिसाल मैं अपनी देती हूँ सबसे बड़ी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अकेली जाती हूँ। क्योंकि पहले मैं आपको बता रही थी, मैं पहले बहुत डरपोक थी, लेकिन जब मैं फ़ाइट करने लगी, जब मैं बॉक्सिंग की तरफ आई तो मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। मुझ में सेल्फ डिफेंस आया, कॉन्फिडेंस आया। तो अभी शुक्र है अल्लाह का, मैं जहाँ भी जाती हूँ अकेली जाती हूँ। और शुक्र है, अगर छेड़ा भी मैंने उसको मुँह तोड़ जवाब दे के फिर घर पे आई हूँ, फिर बाबा को बोले अब्बू मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं मार के आई उस बंदे को, फिर अब्बू ने मुझे अप्रिशिएट किया है।